हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान बच्चों आपको यह पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं बच्चों, आपका अध्याय 1 क्या है? समानता। आप समानता से समझते हैं। समानता का अर्थ होता है हमें किसी भी क्षेत्र, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे साथ किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको समान अधिकार दिए जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? क्या है प्रश्न? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय? आप मताधिकार का अर्थ समझते हैं, मतलब हमें किसी को चुनना, मतलब वोट द्वारा किसी का चुनाव करना। और हमारे यहाँ पर वोट देने का मतलब अधिकार कब प्राप्त होता है? वोट देने का अधिकार हमारी आयु जब 18 वर्ष हम पूरी कर लेते हैं, जब हमको किसी को चुनने का अधिकार मिल जाता है। देखिए अब इसका उत्तर क्या है? वयस्कों को मत देने का अधिकार है। क्या है? वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, उसकी जाति ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का हो, वो किसी भी जाति का हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क अधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यहाँ आपका प्रश्न पहला कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? मतदान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मतदान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? इसका उत्तर देखते हैं। अगर आपका ये वीडियो मतलब आपको अगर इसका और डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक सामाजिक विज्ञान के पृष्ठ 6 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। मतदान करते समय हमें सही प्रत्याशी को मतदान करना चाहिए। मतदान करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, तो हमें ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए या चुनना चाहिए जो हमारे नगर के लिए, हमारे कॉलोनी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। अगर वो कॉलोनी के लिए अच्छा है तो नगर के लिए अच्छा होगा, अगर नगर के लिए अच्छा है तो हमारे देश के लिए भी वो अच्छा होगा। तो हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए एवं सही चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाना चाहिए। अगर कोई चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़े होते हैं तो उनके चिन्ह भी मतलब बांट दिए जाते हैं। किसी को पंजा दे दिया जाता है, किसी को कमल का चिन्ह दे दिया जाता है, किसी को साइकिल, किसी को गाड़ी, मतलब इस टाइप के उनके पहचान के लिए उनको चिन्ह दे दिए जाते हैं। तो हमें सही प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए ताकि हमारा मतलब आने वाला समय अच्छे से बीते, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? मानवीय गरिमा को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है? उत्तर है इसका, सभी व्यक्ति को सम्मान देकर मानवीय गरिमा को सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ता है चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? प्रश्न है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इसका उत्तर देखते हैं। अगर इसका उत्तर आपको और अधिक डिटेल में समझना है, लिखना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की बुक के पृष्ठ 10 पे इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो हमने उत्तर लिखा है उसे देखिए। उत्तर है इसका, संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए प्रथम कानून है। क्या है? सबसे पहले संविधान में समानता
को स्थापित करने के लिए क्या बनाया गया है? कानून है। कानून है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में क्या है? हर व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून की दृष्टि में सब समान हैं। और दूसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, उसका जन्म किसी भी स्थान या किसी भी जगह हुआ हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 है, समानता के अधिकार को सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? समानता के अधिकार को सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? इसका उत्तर देखिए, समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। कितने तरह से? 2 तरह से लागू किया है। तो पहला, कानून के द्वारा समानता को अधिकार दिया गया है कि मतलब कानून बना दिया गया कि हम मतलब कोई किसी पे, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी शिक्षा का, मतलब कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता, है ना। दूसरा है, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, सरकार की योजनाएं बनाए, कार्यक्रम चलाए उनने, उसके द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके, मतलब सरकार ने योजनाएं बनाई, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए उनने कि जिससे मतलब समाज को मदद मिल सके। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निम्नलिखित लाभ हुए। आपके स्कूलों में मतलब अब मध्याह्न भोजन बनने लगा, जिससे क्या क्या लाभ हुए उनके बारे में हमें जानना है। मध्याह्न भोजन से देखिए, पहला पॉइंट है, मध्याह्न भोजन से बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया। मतलब स्कूल में कुछ बच्चे घर पे ही रह जाते थे, स्कूल आना पसंद नहीं करते थे, तो अब वो लोग मतलब बच्चे अच्छे से स्कूल आने लगे, उनकी उपस्थिति अच्छी होने लगी। दूसरा है, इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार मिला। मतलब आपके स्कूलों में भोजन बनता है, मध्याह्न भोजन, तो भोजन बनाने के लिए किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी, महिलाएं रखी गई ताकि उनको मतलब सरकार द्वारा उनको पैसा भेजा जाता है, जो उनके जीवन व्यापन में उनको सुविधा होने लगी, तो उनको भी एक प्रकार से रोजगार मिल गया। तीसरा है, बच्चों द्वारा नियमित स्कूल आना शुरू कर दिया। बच्चों द्वारा नियमित स्कूल आना शुरू कर दिया। बच्चे मतलब घर पे पहले बहुत रहते थे, स्कूल आना पसंद नहीं करते, तो एक प्रकार से उनको स्कूल आना अच्छा लगने लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने से क्या क्या कठिनाई आ रही है? प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है? उत्तर देखिए इसका। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में सभी समाज सहयोग नहीं देते, यही इसकी सबसे बड़ी कठिनाई है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने के लिए सभी समाज, अलग अलग समाज होते हैं, तो सभी समाज मतलब सहयोग नहीं कर सक रहे हैं, मतलब सब अपने अपने स्तर से अपना समाज चलाना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ी कठिनाई का यही कारण है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? तो उत्तर देखिए इसका। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। क्या थी? रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी।
1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद, मतलब उसने दिन भर काम किया तो वो थक गई। थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। मतलब वो बस में सफ़र करती रही होगी तो उसने अपनी सीट गोरे व्यक्ति, मतलब अंग्रेज, हमारे इसमें पहले मतलब गोरे व्यक्ति को क्या समझा जाता था कि अंग्रेजी व्यक्ति है, तो गोरे व्यक्ति को उनने अपनी सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। मतलब उनको गुस्सा आ गई होगी तो उनने एक विशाल आंदोलन प्रारंभ कर दिए जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। वो क्या कहलाया? जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक, सॉरी बच्चों, आपका यहाँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक में अध्याय 1 में आपके केवल 8 ही प्रश्न हैं। तो यहाँ आपका ये अध्याय समानता कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।